ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 14 मई 2025। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। जब आप बाबा के साथ में रहते हो, थोड़े सीनियर अनुभवी बन जाते हो, तो बाबा आपको सेवा के लिए यूज करता है। जितना सीनियर बनते हो ना, तो आपको माया अलग अलग रूप से बाबा से डिटैच करने के लिए वैरायटी रूट को ढूंढती है। पता ही नहीं चलता है कि ये श्रीमत के ऑपोजिट में जा रहा हूं या ये माया का वार है। पता नहीं चलता है। जब सेवा में खुशी है, सफलता है, सब कुछ ठीक ठाक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब सेवा में रुकावट आता है, ओपोजिशन आ जाता है, तब लगता है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, कहाँ मैंने गलत किया। तो माया का एक अस्त्र बाबा ने आपको कहा है आज के वरदान में। आप जानते हैं, जो भी युद्ध में जाते हैं वो कवच पहनकर जाते हैं। उनके हाथ में तो शस्त्र रहता है, लेकिन आगे वाले जो एनिमी लोगों ने जो भी बाण छोड़ा है, उसका असर हमारे ऊपर न पड़े, इसके लिए कवच धारण किया जाता है। महात्मा निराकार है, बाप भी निराकार, माया भी निराकार, जो आता है परिस्थिति वो भी निराकार, और आपका प्रोटेक्शन कवच भी निराकार। तो कैसे आपको अपोजिशन आ सकता है, उसके लिए कैसे कवच धारण करना है, समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम और आपके द्वारा बाबा एक सेवा ले रहा है, हम भी खुश, आप भी खुश, नो प्रॉब्लम। किसी में कोई ऑपोजिशन नहीं है, असफलता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, झगड़ा नहीं, नो प्रॉब्लम। सभी लोगों का भाई एक ही इंटेंशन है कि भगवान को प्रत्यक्षता करना है और अपने भाई बहनों को भगवान का पहचान देना है। इस बीच में कोई एक आत्मा द्वारा क्या करती, मायावार करती, आप जो करे वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत का ऑपोजिशन है। ठीक है। इसे क्या करते हैं, आपके आगे आकर पर्सनली, बाय फोन, बाय मैसेज द्वारा आपको क्या करते, आप जो सेवा कर रहे हो उसको रुकावट डालती है। तब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि अभी जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं वही कंटिन्यू करें, या आगे जो आत्मा कह रहे उसके अनुसार हम चेंज करें, या उस सेवा को स्टॉप करें। क्वेश्चन आता है। तो ऐसे कल आने का चांसेस है, न केवल कल, आगे जिंदगी में कभी भी आ सकता है। तो ऐसे कोई आत्मा आपके ऊपर माया के द्वारा वार करने का चांस ले, उसके पहले आपको नम्रता रूपी कवच को धारण करना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मेरे जिंदगी में जहां भी बाबा सेवा के लिए भेजते थे, बहुत सारे आत्माएं कहते थे, भाई जी आप एक क्लास ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आपने जो कहा एक गलत कहा। इसे बहुत सारे लोग कहते, ये विधि ठीक नहीं है, यो योग ठीक नहीं है, आप जो गलत कह रहे हो बाबा ने नहीं कहा, ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे। उसके अलावा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके,
नेक्स्ट टाइम है ना, हम सब ठीक करेंगे, ऐसे उनको कहते थे। ऐसा नहीं कि आप गलत है मैं ही ठीक हूं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता था। कभी कभी क्लास करने के लिए बैठते थे, तब भी आगे जो सीनियर आत्मा है कोई भी हो, क्वेश्चन पूछते थे, और हमारे द्वारा जो बाबा आंसर देता था उसका चीट चाट चलता था। हम ही ठीक है करके वो कहते थे, उस समय कहते ओके ओके आप ही ठीक हो, नम्रता से। उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, नो। कभी कभी जब स्टार्टिंग में ध्यान में आए थे, लौकिक वाले कहते थे आपको शादी करना, हम कहते हैं ठीक है, आप जो हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं ना, अच्छा ही है, ऐसा हम कहते थे। माना ऐसे कुछ भी आ जाए, आप क्या करो, नम्रता से हैंडल करो। ऑलरेडी वो गुस्सा से आए हैं, उनकी सेवा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप जो आगे बढ़ रहे हो उसको सहन करने को नहीं हो रहा, वट एवर इट मे बी द रीजन, या माया भी, बाबा माया भी आपको रुकावट डालना चाहती है, तो उस समय अपना जो स्थिति है ना, सहन, उसको नहीं छोड़ना। नम्रता रूपी कवच को धारण करके उनको कहना ओके, व्यर्थ के रावण को जलाना नहीं। देखिए, जो भी आप सेवा करते हैं ना, सेवा का फल आपको निराकार रूप में फीलिंग होता है। सपोज वो सेवा ठीक नहीं होता है तो मन खुश नहीं होता। सेवा द्वारा आपने कितनी बिल्डिंग बनाया, आगे वालों ने आपको कितना सम्मान किया, कितना फोटो निकाला, उसके आधार पर सेवा का फल नहीं होता है। सेवा होने के बाद मन कितना खुश हुआ, आत्मा कितना खुश हुई, कितना धन मिला, कितना सम्मान मिला, कितना किरीट मिला, कितना सेल्फी लिया, कितना गिफ्ट मिला, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट। आत्मा को क्या मिला, क्या आपकी सेवा से जिन्होंने आपको सेवा में भेजा था, परमात्मा खुश हुई? ऐसे कभी ऐसे इंसिडेंट्स मेरी जिंदगी में होता था। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था, उसके प्रभाव में भी आ जाता था, उस समय रोना भी आता था, रूम में जाकर रोता भी था, ये क्या हुआ। बाबा को कहता था बाबा ऐसा सेवा मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद शांत होने के बाद मैं बाबा को पूछता था, बाबा ऐसा है, उन्होंने ऐसे कहा। बाबा मुझको समझाई देता था, बच्चे सेवा आपने थोड़ी ही की है, आप खुश हो ना, आत्मा खुश है ना, आगे वाले क्या करते वो चिंता मत करना, सेवा के लिए मैंने भेजा है। सेवा के पहले आपने सेवा मुझे सौंप दिया था ना, मैंने किया था ना, आप क्यों चिंता करते हो? ये बाबा हमको पर्सनली पालना देते थे। तो ऐसे ही आज भी बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, लोग कुछ भी कहें, याद रखिएगा, लौकिक वाले या अलौकिक वाले, हु एवर इट में भी, क्योंकि माया कहां से भी वार कर सकती है। अलौकिक वालों के ऊपर भी हमारा गुस्सा नहीं, गलती उनका नहीं है, गलती माया द्वारा आती है। वो कुछ भी कहे, उसमें आपको ज्यादा क्यों, क्या, कब, कैसे, मेरा सेवा में क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ, ये ज्यादा चिंतन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सेवा बाबा का है, बाबा चला रहा है, हम तो सिर्फ उनका सहयोगी है बस। मैं ही सेवा नहीं दे रहा हूं, ज्ञान बाबा सुना रहा है, ये यज्ञ बाबा चला, मेरा थोड़े ही है। तो उन्होंने कुछ गलत कह दिया तो मालिक को कहना मेरा धर्म है, मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम वहां खत्म हो जाता है। उसका जिम्मेदारी है, वो कर्मों का फल मैं क्यों लूं? इसलिए बाबा कहते लोग कुछ भी कहे, लेकिन बाबा के साथ सच्चे स्नेही होना, सहयोगी होना। इसलिए बाबा ने आज तक आपको जो सहयोग दिया है उसको भूलना नहीं, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। किसी ने कुछ कहा तो मन में मत रखना, टेंशन में नहीं रखना, उनके आगे हाँ 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 कह देना बस, ताकि डिस्टर्ब नहीं होना। क्योंकि बाबा आपको कैसे यूज कर रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहा है आप जानती हो ना। इसलिए बाबा क्या कहते, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री छाने। किसी का बातों में आकर बाबा का दिल ईश्वरी सेवा में हाथ नहीं छोड़ना।
कभी कभी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, मनुष्य आत्माओं का नाम सुनते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जो मनुष्य आत्मा के ऊपर आपने जो भरोसा रखा था वो आपको छोड़कर चला जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके एक साथी कोई सहयोगी रहते हैं, वो सुझाव देते हैं, भाई जी ऐसे बदले ऐसे करो, हाँ बहुत अच्छा है करके वो जैसे कहते वो करने लगते हैं। माया भी बहुत होशियार है, थोड़ा दिन रिजल्ट्स भी आ जाता है, उसके बाद जिन्होंने आपको कहा था वही आपको छोड़कर चले जाएंगे, तब आप सोचने लगे क्या हुआ। आप तो इतना दूर आ जाते हैं बाबा को हाथ छोड़कर, है ना। ऐसे गलती मत करना। जो भी आपको डाउट है बाबा के सामने रखना, बाबा से उस क्वेश्चन का समाधान ले लेना, और किसी के बात को सुनकर उसके आधार पर आपको स्पेशली ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में उनकी बात अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई कुछ कहता है, आप क्या करो, नम्रता रूपी कवच को धारण करना उस समय, उसके बाद बाबा के सामने आकर बात करना। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, संगठन आपको भी टारगेट कर सकता है, देखिए भाई जी वो जो आपके ग्रुप में है ना वो गलत करता है, उनके बारे में भी कोई कुछ कह सकता है। संगठन में किसी को भी वो हिला सकता है। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई नहीं दी, ओके ओके ठीक है हम देखते हैं उसको, हम ठीक करेंगे। क्या नहीं आना चाहिए, संस्कार स्वभाव में उसके साथ झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आना चाहिए। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करें, आप सेंट बन जाओ। जैसे कि बुद्ध का कहानी है ना, बुद्ध के पास उस देश का मंत्री आता है और डांटने लगता है, जन्मते ही आप इस देश के राजकुमार हो, राजा बनकर प्रजा को अच्छा रीति पालन कर सकते थे ना, क्यों यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो। उनको समझ में आता है कि ये मुझे डांट रहा है, वो कहते चुपचाप बैठता है। इसीलिए कोई आपको इंसल्ट करे, कोई आपको गाली दे, उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो, जो भी आपने सेवा बाबा को आगे रखकर किया है ना, देखो बाबा आपको डांट रहा है, देखो आप जो वो जो कह रहा है ना वो अभी सुनो, उनका गाली मैं सुनकर मैं आपको कहूं नहीं, डायरेक्टली आप सुनो, बाबा को आगे रखना, सेंट बन जाना, माना उसका गाली को आप मन से एक्सेप्ट नहीं करना। उसके लिए आधार क्या है जानते हैं, जो भी ईश्वरीय सेवा होने के बाद आपका मन खुश है, किसी का आपका सर्टिफिकेट का जरूरत ही नहीं है। नो, कोई आपको गायन करे, कोई गिफ्ट दे, कोई इंसल्ट करे, निंदा करे, कुछ भी करे, किसी का भी सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं क्या हुआ है। अभी समझ लीजिए कोई डॉक्टर के पास आप गए, मेडिसिन लिया, आपका बीमारी ठीक हो गया, तो वो ऐसा अनुभव आपके पास है ना, और किसी का सर्टिफिकेट, किसी का बात सुनने का जरूरत है क्या। तो सेवा होने के बाद स्थूल में कितना इंप्रूवमेंट्स हुआ, कितना आत्माएं आ गई, कितना बिल्डिंग बन गया, एक मत देखना, नो, वो मत देखना, अपने मन को चेक करना। भगवान से मैं जो लेने के लिए गया था वो मुझे मिला, दुआएं मिली, ये सब कुछ निराकार में रहता है। इसलिए बाबा कहता है, कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। बाबा का कहने का भाव क्या है जानते हो, आपके सामने आने वाले आत्माएं आपको गायन करेंगी, सम्मान करेंगी, तभी वो सेवा ठीक है करके आप उसको क्रेडिट मत देना। आगे वाला आत्मा हुएवर इट में भी, लौकिक वाले अलौकिक वाले, उन्होंने गाली दी तो वो सेवा ठीक नहीं है तो भी आप क्रॉस मत करना। इसका मतलब मनुष्य आत्माओं का ओपिनियन के आधार पर ईश्वरी सेवा का मेजर मत करना, ये बाबा कहता।
आपने जिंदगी भगवान को दिया है ना। आप और भगवान के साथ में है रिश्ता, बीच में और किसी को भी लेकर मत आना। किसी पति पत्नी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, तीसरों ने आके पति के बारे में पत्नी के बारे में कुछ कहा तो भी हाँ 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 करके कहना है, लेकिन उनके ऊपर आपको भरोसा रहना चाहिए पक्का। नहीं, मेरा पति ठीक है, मेरा पत्नी ठीक है, उतना निश्चय रहना चाहिए आपको। इसीलिए सेवा का ऑफर बाबा से ले लेना, सेवा करने के बाद रिपोर्ट बाबा को कर देना, क्लैरिफिकेशन ठीक हुआ या गलत हुआ बाबा से सजेशन ले लेना। कोई भी मनुष्य आत्माओं से नहीं, वो कितना भी सीनियर हो। देखो, जब स्कूल में जाते हैं ना, लेसन आपको कौन पढ़ाते हैं? टीचर। आपने होमवर्क करके दे दिया, आपके भाई बहनों ने कितना मार्क्स दिया, आपके साथ में फ्रेंड ने कितना मार्क्स दिया, ट्यूशन टीचर ने कितना मार्क्स दिया, वो नहीं आता है। जिन्होंने आपको लेसन सिखाया था, टीचर ने कितना मार्क्स दिया, वो आपको मार्कशीट में आ जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए आपकी सेवा के प्रति मनुष्य आत्मा ने कुछ सर्टिफिकेट दे दिया, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। उसके आधार पर अपने स्थिति को, सेवा के फल को मेजर नहीं करना है। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। तो ये कहता है आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बाबा 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 कहते हैं, मैं कहो ना, आप कहता ओके ठीक है, हम बाबा ही कहेंगे। उन्होंने कहा है करके अपने विधि को चेंज नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में देखा बहुत सारे लोगों ने कहा था। हम्म, आप क्या ज्ञान सुनाते हो, कीर्तन जैसे कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुरली है ना एज इट इज सुनाना चाहिए, ओके। जब मुरली सुनाने का टाइम पर एज इट इज सुनाना है, नो डाउट, उसमें कुछ एडिशन नहीं करना है। लेकिन हम मुरली नहीं सुना रहे हैं ना, हम तो मुरली का विचार सागर मंथन क्लास कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमको बीच में कहा, लेकिन एक बल एक भरोसा, सेवा करने के बाद मुझे क्या फल मिलता था मैं जानता था ना। हमारे सामने कितना भी आत्माएं हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, बाबा ने मुझे कितना सिखाया, उस ज्ञान में मुझे कितना क्लैरिटी मिला, मेरे क्वेश्चन को कितना आंसर मिला, नेक्स्ट विधि क्या मिला, वो मैं चेक करता था। तो आगे भी ऐसे आने का चांसेस रहता है। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो आपके साथ। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हमने ये भी देखा है। समझ लीजिए बाबा ने हमको कहा भी एक सेवा के लिए ऑफर दिया, कोई कोई उस ऑफर को कैंसिल करने के लिए भी सोचते हैं। सोचा था, किया भी है। हम जानते थे कि किसने इसके लिए काम किया है, हमको सेवा न मिलने का, ये भी हमने मालूम था हमको। लेकिन फिर भी बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, वहां सेवा नहीं है तो बाबा दूसरी जगह पर सेवा देगा हमको। कुछ भी सेवा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में बैठकर मनसा सेवा करेंगे ना, उसमें कोई किसी को रुकता नहीं है, रुकवाता नहीं है। एक बात याद रखिएगा, भगवान आपको साथ में है। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं सकता, जब तक आपके पास अभिमान न हो। अभिमान है तो जरूर एक दिन नीचे गिर जाएंगे, अभिमान नहीं है, आप नहीं चाहिए तो भी बाबा आपको ऊपर लेकर जाएगा। कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है आपने मुझे जिंदगी दी है, मेरे साथ इंस्ट्रक्शन ले लो, मुझे आकर रिपोर्ट करना। और किसी का जो मनुष्य आत्माओं का फल के आधार पर अपने ईश्वरीय लाइफ को मेजर नहीं करना। तो उस आत्मा को भी टक्कर लेना चाहता है, उसको भी स्नेह से व्यवहार करना। और कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर ड्रामा है। जो हमको सेवा में रुकावट डालते थे ना, आगे से इतना प्यार से बातें करते थे, सेवा लेते थे, और आज भी ले रहे हैं। हम जानते हैं सेवा वो ले रहे, हम सेवा भी दे रहे, पीछे से हमको पाव खींच रहे, ये भी हम जानते हैं। यस, उनका पार्ट वो कर रहे, मेरा पार्ट मैं कर रहा हूं। मैं क्यों चिंता करूं उसके बारे में? बहुत प्यार से व्यवहार करते वो लोग, लेकिन आपको समझ में आता है क्या हुआ? लेकिन जिन्होंने आपको पाव खींचा था, उसको मन में मत रखना, आपको क्या करना है वो करते जाना।
ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ काम कर लेता है। तो बाबा कहता है आगे आगे और भी वैरायटी के रूप में ये सभी आ जाएगा। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। ये ऐसा क्यों करता है, वैसे क्यों करता है। कभी कभी मेरी जिंदगी में ऐसे भी हुआ है। कोई आत्मा बुला के निमित्त होकर सेवा लेते हैं, दूसरे सेंटर पर भी सेवा लेते हैं। उसकी बात जो लेकर गए थे ना पहले सेवा के लिए, वही कहते उस भाई को मत बुलाओ, उस आत्मा को नहीं बुलाओ। वो भी मैंने देखा है। लेकिन ऐसे क्यों, पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था, अभी इन्होंने यही क्यों पीछे ले रहा है। कारण ये रहता है वो और किसी आत्मा का बात सुन लेता है। वो किनका बात सुना, वो भी बाबा हमको समझाता है, बच्चे देखो ऐसे हुआ है, इसलिए ऐसे हुआ। इसे हम कहते हैं नो प्रॉब्लम। उनके मन को डिस्टर्ब करके हमको सेवा करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का भाव क्या है, बाबा कहते हैं ऐसे भी माया आपके ऊपर वार करके अपने स्थिति को डगमगा देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इतना भी सेवा करें सभी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, दुख होता है करके स्लोली सेवा से भी पीछे आ जाते हैं, स्थिति भी डाउन हो जाता है। इसीलिए हिलना नहीं। बहुत वैरायटी से माया क्या करती है, टेस्ट करती है। इसलिए बाबा के जो भी रुकावट आती है ना बच्चे, उसके लिए उस आत्मा का गलती नहीं है। एक आपका ही उस आत्मा के साथ हिसाब किताब हो सकता है, नहीं तो माया वार कर सकती है। इसलिए उस आत्मा को दोषी मत बनाना। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। हाँ 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 करते रहना उनके सामने। तो वही बात बाबा के आगे जाकर कि ना बाबा ऐसा ऐसे कह रहे हैं, तो बाबा ठीक करेगा। और एक ना एक दिन भविष्य में उनको अपना गलती समझ में आ जाएगा। कहने का भाव है लोग कुछ भी कहे, बाप के साथ आपका स्नेह और सहयोग में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। बाप के साथ स्नेह और ईश्वरीय सहयोग, दुनिया में कोई कुछ भी करे, सब भगवान के लिए मैं जो समय दे रहा हूं वो मैं कभी भी कम नहीं कर सकता। ओके। ज्ञान सुनाने के लिए कोई रुकवा सकता है, स्थूल सेवा करने के लिए रुकवा सकता है, मनसा सेवा करने के लिए कौन रुकवाएगा, किसको क्या पता चलेगा। इसीलिए किसी का बात को सुनकर मीरा और बाप के बीच का फ्रेंडशिप कभी भी कम नहीं हो सकती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे डिस्टरबेंस होता है ना, आपको क्या करना है जानते हो, चुपचाप टाइम ले लो, अकेले बैठ जाओ। इसलिए कहते हैं बाबा के रूम में जाओ, जाकर बाबा के सामने कहे ना, भले रो कर के ना, बाबा ऐसा है ऐसा ऐसा है, हम तो आए हैं बाबा के घर में बहुत अच्छा सेवा करने के लिए, यहाँ भी इतना डांट मिलता है, पाव खींचना है, पॉलिटिक्स है, इसे भी तो यहाँ आकर क्या करने का क्वेश्चन भी आता है। बहुत सारे लोग रहते हैं, सेवा ठीक नहीं है ठीक नहीं है, ऐसे होता है। आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना, बाबा आंसर देने के लिए आगे आते हैं, लेकिन सुनने के लिए भी आपके पास टॉलरेंस नहीं रहते, रोते रहते हो रोते रहते हो रोते रहते हो, आंसर लेंगे भी नहीं। तो बाबा को कहकर शांत रखना, बाबा आंसर दे देगा। तब आपको समझ में आता है यस, बाबा ने मुझे आगे के लिए कितना पक्का कराया। तो ऐसे भी बच्चे ईश्वरी जिंदगी में टेस्टिंग पेपर आया है, आएगा, भविष्य भी अनेक वैरायटी में आएगा, लेकिन उस समय उसका असर आपके ऊपर न पड़े, उसके लिए आपको पावर आज मैं दे रहा हूं। आज आप तपस्या करेंगे ना, तो नम्रता का कवच मैं आज दे रहा हूं। कितना सुंदर बात है। भक्ति मार्ग में जो भगत लोग हैं ना, उनको जो चाहिए वो भगवान से तपस्या करके लेते हैं। और यहाँ क्या होता है, बच्चों को क्या चाहिए पहले ही बाबा बता देता है, उसके बाद कहते हैं तपस्या करो। बाबा कहते हैं बच्चे आज आप तपस्या करने से मैं ये वरदान आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसका आज जरूरत है आपको। हमको क्या वरदान पूछना है, ये कहने का भी जरूरत नहीं है। कितना सिंपल कर दिया है बाबा ने, सिर्फ तपस्या करो,
आज मैं आपको क्या प्रोटेक्शन दे रहा हूं। तो कभी भी बाबा के साथ स्नेह और सहयोग कामना हूं। स्लोगन। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे अपोजिशन आता है, ठीक है आप अपोजिशन करेंगे ना, नो प्रॉब्लम। आप क्या कर रहे हैं, सेंटर में क्लास करने के लिए रुकावट दे रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठकर विश्व सेवा करेंगे, पहले से भी आधा घंटा ज्यादा ही करेंगे, हम और भी बाबा को सहयोग देंगे। ये क्या करो, दृढ़ संकल्प करो, आगे बढ़ो, कोई नहीं रुकवा सकता, क्योंकि आपके साथ में क्या है, सच्चाई है। इससे रुकावट के कारण बहुत सारे आत्माएं बाबा से सेवा से पीछे हटे हैं। इसलिए बाबा इन एडवांस आपको वार्निंग दे रहा है, देखो बच्चे ऐसे होने वाला है। इसे आप जानते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, वहां से जो भी मिसाल आया आज तोड़ डाला। आप जितना वार करते हो वो बात अलग है, जो बाहर से आता है उसको क्या करो, स्टॉप करो। ये भी सीखना पड़ता है। स्लोगन। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। बाबा कहता है ऐसे सभी सिचुएशन के प्रभाव में आप क्यों आते हो, उसका कारण है मेरा वर्णन होना चाहिए, मेरा गायन होना चाहिए, मुझे आगे रखना चाहिए, स्टेज में मेरा नाम बोलना चाहिए। ये जो मेरा मेरा का इच्छा रखते हो ना, इसीलिए ऐसे सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करेगा। सिर्फ मेरा बाबा है, तो अच्छा हो बुरा हो जो भी है बाबा को सौंप देना, क्योंकि सेवा तो बाबा ने की है ना, तो बाबा देखेगा ना। आप क्यों चिंता करते हो, तो सिर्फ बाबा मेरा है, और इस दुनिया का कोई भी मेरा नहीं है। न निंदा, न स्तुति, न गायन, न भजन, न इंसल्ट, न सेवा, न ज्ञान, न योग, न सम्मान, न अपमान, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है। सब भगवान को सौंप दो और आप वो फ्री रहो। और आप सब कुछ भगवान को देने के बाद भगवान जो देता है उसका पालना ले लो। आप सोच सकते ये क्या कह रहे हैं आप, सिंपल। आप जानते हैं पहले इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहता था, उसमें घर का बहुत सारे लोग वैरायटी काम करते थे, उसके जो भी लॉस होता था, प्रॉफिट होता था, कमाई होता, जो भी होता था, घर में जो मुखिया थे ना उनको आकर कहते थे, उनको सौंप देते थे, उनका काम वही था। तो उसके बाद मुखिया जो देता था, कपड़ा हो, भोजन हो, बच्चों का फीस हो, उसको आपको लेना पड़ता था। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तन मन धन जीवन श्वास समय संकल्प कर्म कर्मेंद्रिया कर्म का फल भगवान को आपने दे दिया ना, तो भगवान से कराओ, आपको जो भी चाहिए मेरे से ले लेना। प्लीज कोई भी मनुष्य आत्माओं से नहीं लेना। मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैंने आपको किसके लिए भेजा था, आप जिसके लिए भेजा था मैंने आपको दिया है कि नहीं, वो सिर्फ देखना, लोग क्या देते हैं वो नहीं देखना। ये बाबा का कहने का भाव है। इसलिए आपसे निवेदन है, जहां भी सेवा में जाते हैं, सेवा का रिपोर्ट बाबा को आके कहना, जैसे भी है, अच्छा या बुरा, वर्णन या निंदन, जो भी आकर बाबा को कहो। उसके बाद बाबा जो देता है वो प्रसाद आपको क्या करना है, लेना है। कोई मनुष्य आत्माओं से लेकर अभिमान और अपमान का फीलिंग में नहीं आना है। ओके, हम शांति।